ओम नमः शिवाय। अड़ी बाबा यूएस से। आज नाग पंचमी का दिन था। उन्होंने कहा, फकीर तुझे तो कुछ लेना देना नहीं है गद्दी से, फिर तू नाग को दूध पिलाने क्यों चल दिया। फकीर बोला, भी देखो ऐसा है, वहां जो ये नाग मंदिर है उसकी बड़ी मान्यता, जाके देख लेते हैं। खैर रास्ते में पहुंचे तो इन लोगों ने देखा, एक नेवले ने एक नाग की हालत काफी हालत खस्ता कर दी थी। वो लगभग हद मरा सा था। अब ये फकीर वहां देखकर रुक गया। बाकी जो पंडित और फकीर थे उन्होंने कहा, भाई तू ये टाइम क्या खराब कर रहा, अब ये तो बचेगा नहीं, इसका तो मरना निश्चित है। कम से कम हम मंदिर तो पहुंच जाए, वहां वहां दूध तो चढ़ाई आए, नाग देवता को प्रसन्न कर लें, वरना जो है वो गद्दी निकल जाएगी। आज जो घोषणा होनी है महापंडित बनने की। पता नहीं फकीर को क्या लगा, ये बोला मेरे पास तो जड़ी बूटी हैं और मैं इसे दूध पिला देता हूँ जो लाया हूँ, तो शायद ये सेवा से सही हो जाए। बाकी लोग बोले तू बावला है, ये सबसे पहले सही होते ही तेरे पर फन मारेगा, ये नाग है, ये नाग का क्या भरोसा। खैर ये फकीर सन की था, ये रुक गया, इसने नाग की सेवा की, बाकी लोग चले गए। जब वह लौट के आए, उन्होंने देखा ये अभी भी था। उन्होंने कहा, फकीर तू तो आए नहीं अंदर, तू जब से इसकी वो सेवा कर रहा है और इसने कितनी बार तेरे पे फन भी लगाया, तुझे डर नहीं लग रहा है ये। फकीर बोला, देखो क्या था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, तुम लोगों ने देखा। अब ये फन तो इसे डर लग रहा था कि मतलब मैं इसको कहीं फिर से वो पीड़ा ना दूं। मैंने अपना काम कर दिया। अब रहा ये दर्शन तो मेरे देखो हो नहीं पाए। अब देखा एक चमत्कार सा हुआ, जो ये नाग जिसको फकीर ने अभी पीड़ा हो रही थी स्पर्श करा, तो वो देखा वो एक साक्षात चमत्कार होके वो शिव के गले में पड़ा हुआ नाग बन गया, और शिव का आशीर्वाद फकीर को मिला और वहां से वो अदृश्य हो गए। बाकी लोग सभी आंखें भौचक्की कर कर देख रहे थे, क्योंकि नगर में ये बात जैसी फैली तो नगर के सेठ ने घोषणा कर दी, जो वहां के मंत्रिमंडल थे, कि महापंडित फकीर को बनाएंगे। फकीर हंसा बोला, मैं फकीर ही अपनी कुटिया में सही हूँ, मेरे से तुम्हारा ये तरीके के काम हो नहीं पाएंगे। मैंने जो करा वो मेरी सेवा थी, बाकी तुम लोगों को जो लगे तुम वो करो। तो क्या है कि हम जो है नाग की जो पूजा जाके कर आते हैं, लेकिन जब सेवा का मौका आता है, या तो हम उससे डरते हैं या उसे डरा देते हैं। तो वैसे ही जीवन है, जब सत्य तुम्हारे सामने आता है तुम उससे डरते हो या उसे डर के भाग जाते हो। झूठ सबको अच्छा लगता है,